नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यानी कोर्स के अनुसार KL-Mn में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और साथ ही मैंने आपको तत्व बताया था और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा उठाया था मैंने। तो आज बेटा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा और साथ ही उसकी संरचना क्या होती है, यानी किसी भी परमाणु यानी किसी भी मूलकण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसकी संरचना भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर पहले वाली वीडियो आप लोग ना पढ़े हों तो उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो बने या भी जो भी नोटिफिकेशन जारी हो आप तक बहुत जल्द से पहुंचे और उस जानकारी से आप आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि माना कोई तत्व दिया जाए तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उसकी संरचना आपको ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, माना कोई तत्व दिया जाए तो उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचना कैसे होगा। तो इसके पहले मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन किसी भी नाभिक में उपस्थित जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और वही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, और वही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यानी ये वाला आपका परमाणु क्रमांक, बगल वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, परमाणु भार होता है। ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो ट्रिक आजमाते हैं उसको कर लेते हैं। अच्छा चलिए, जो जेड का मान कितना है, 11। अब यहाँ पर अगर जेड का मान 11 है तो ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यानी ई का मान कितना है, 11 है, और पी का मान कितना है, 11 है। तो एन का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो ऊपर यानी इसमें से इसमें घटाया जाता है। ये भी मैंने बताया कि न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए हमको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में से जो परमाणु क्रमांक का मान होता है वही घटाया जाता है। तो इसका यानी 23 में से 11 जब जाएगा तो बचेगा कितना, 12। अच्छा चलिए, मुझे अभी नाभिक बनाना है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, बहुत छोटा हो गया क्या। चलिए छोटा हो गया, ये नाभिक है, ठीक है। और नाभिक का आवेश कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खूब बढ़िया से करते हैं कि जो ये मान चलिए क्या है, नाभिक है, और इसमें क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है आप लोगों को कि ये जो प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। अब बचा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। यानी ये दो चीज़ मैंने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है मुझको क्या करना है बेटा, भरना है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को टेबल भी बताया था, टेबल भी बताया था ना बेटा, क्या कि एल एम और एन, इसी टेबल से हमको हल करना है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा आप जब उपकोष पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बताया जाए कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में इसमें 8 या 18 या 18 32 क्यों होता है, वो हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन अभी हमको जनरली चीज़ करना है। तो चलिए पहला कोर्स हम शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। इसी को हमको क्या करना है बेटा, भरना है, और लास्ट में ये बताना है कि क्या कैसे होता है ना। चलिए, तो चलिए पहला सेल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका के है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से भर दीजिए, ये क्लियर। अब इसमें से 11 इलेक्ट्रॉन था, बचा कितना है, मात्र 9 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि 11 में से मैंने 2 तो भर दिया। अब चलिए, अब इसमें तो भरेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि नियम बोल रहा है कि पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सेल स्टार्ट करते हैं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, यल में 8 होता है, तो पहले 8 भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना हो गया? 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब बचे कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन था और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 11 में से 10 निकल गए तो भाई एक ही बचेगा। लेकिन अब इसमें आप नहीं भर सकते, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, रूल्स में आपने पढ़ा है। तो अब ये आपका क्या हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी तीसरे में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना। तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन, इसका देखिए आप टेबल बनाइए। यानी पहला, यानी आपका क्या होगा कि दूसरा यल और तीसरा एम, यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरा था, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। लेकिन तीसरे में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आपका कोष जो है बेटा भरा नहीं है। जब कोष भरा नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कोष, तो ये कोष क्या है, अपूर्ण है। तो आप यहाँ लिख दीजिए यानी, यानी मतलब सोडियम, यानी का बाहरी कोष क्या है बेटा? अपूर्ण है। ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज समझिए, यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको हम क्या कहते हैं? ये बेटा आगे मैं जब आपको संयोजकता पढ़ाऊं तो ये संयोजकता का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा बेटा? संयोजकता के अनुसार। यानी संयोजकता क्या चीज होता है, उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? जो बाहर इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी ये भी बाहर बचा है ना, इन दोनों में देख लीजिए, तो इसे हम बोलते हैं बेटा संयोजी, क्या बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कोष में। अब एक चीज और आप लोग लिख सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं हेडिंग डाल के। संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए देखिए संयोजी बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये आपको खूब बढ़िया से समझ में आया। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ तत्व दे दे रहा हूँ जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अभी इसमें आपको बहुत चीज़ें बतानी है। अभी इसके बाद भी मैं आपको कई चीज़ें हल करवाऊँगा। चलिए आप लोगों को निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका किसका करना है। जिसे Mg मैग्नीशियम, इसका 12 होगा और इसका मान चलिए 24 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और आपको इजी दे रहा हूँ, ये 13 हो गया और ये कितना होगा बेटा? 27 होगा। ये कितना होगा? 27 होगा। 2 हो गया। और ले लीजिए ऑक्सीजन, ले लीजिए 8 होगा और इसका 16 होगा।
और मान चलिए और लीजिए एन लीजिए, अभी इजी इजी चलिए, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं और देता हूँ, जैसे क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन की तो क्लोरीन का ये 17 होगा था और इसका क्या होगा, ये 35 होगा। यानी कहने का मतलब क्लोरीन मैंने ले लिया, इसका 17 होगा, इसका 35 होगा। और मान के चलिए कोई तत्व, जैसे मैं आपको कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। देखिए बहुत ईजी है तो जल्दी से कर लेंगे, इसलिए मैं आपको और बढ़ा के दे रहा हूँ। अब मान चलिए एक आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा और ईजी दे दें। अच्छा चलिए हाइड्रोजन लिखिएगा, 1 1 होता है, ठीक है। और चलिए अभी हीलियम ले लीजिए, 2He4। अब इन तत्वों को आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बढ़िया से करना। तो अच्छा लिख दे रहा हूँ। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यह बताइए कि इनका कोश पूरा है कि नहीं, है कि नहीं। यानी बेटा इसको कहने का मतलब अपूर्ण है कि पूर्ण, यही आप लोगों को इसमें हल करना है, आपको दिखाना है, ठीक है ना बेटा जी। और खूब बढ़िया से समझिए। यकीन करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने छोटा ही चीज़ बताया आपको। और वीडियो को बेटा रिक्वेस्ट है, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि जो दिक्कतें हो उसको बाद में हम पूरा कर सकें। आपका कमेंट में ये लिखिएगा कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया। कुछ दिन पहले एक मेरा विद्यार्थी मुझे कमेंट किया था, जब मैं केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा रहा कि सर थोड़ा सा आप हमें बताइए कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या था। बेटा अब मैं उसको आपको बताऊंगा। तो यकीन करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।